जगत के स्वामी हैं, त्रिदेव के स्वामी हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, इनके साथ विवाह कर दो। अब विवाह क्या कर दो जी? शंकर जी ने हाथ पकड़ा, नंदी पे सवार करा, ले गए कैलाश को। अब वहां कोई BMW गाड़ी तो थी नहीं, सफारी गाड़ी तो थी नहीं जो चल के जाते, उन्होंने तो नंदी पे बैठा है, चले गए। तो वो विधि विधान से विवाह नहीं हुआ था। तो विधि विधान से कब विवाह होगा? बोले सती का जब दूसरा जन्म होगा राजा हिमाचल के। अब आपको वो प्रसंग सुनाता हूं। इसकी भूमिका हमने आपको सुना दी। इस प्रसंग को हम, उस सती विवाह को हम आपको कल सुनाएंगे, लेकिन सती विवाह की जितनी प्रस्तावना थी माँ पार्वती का रूप आने तक की, वो हमने आपको प्रस्तावना पिछले 20-25 मिनट में सुना दी, क्योंकि ये कथा 3 घंटे की है। और आज हमें भगवान शंकर की पार्वती के साथ विवाह करना है। आपको बता दें कि सनातन धर्म में पहला विवाह जिसमें भावरे पड़ती हैं, जिसमें जयमाला पड़ती है, वो भगवान शंकर और पार्वती का ही है। उससे पहले कोई ऐसा विवाह नहीं हुआ जिसमें जयमाला भी पड़े, जिसमें पिता कन्यादान भी करे और जिसमें भावरे भी पड़े। ये भगवान शंकर और माँ पार्वती का ही विवाह है, ऐसा मंगल विवाह। इस विवाह को आज भगवान की कृपा से, वेद व्यास जी की कृपा से आप और हम इस पवित्र प्रांगण में सुनने जा रहे हैं। कह दो हर हर महादेव। एक बार और कह दो हर हर महादेव। जिस प्रकार से देव होते हैं उसी प्रकार से पितृ होते हैं, पितृ भी देव होते हैं, सभी जानते हैं। कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो अपने पितरों को मनाया जाता है, जिन्हें आप अनेक अवसर पर कुलदेव और कुलदेवी भी कहते हैं कि कुलदेव की पूजा कर लो, कुलदेवी की पूजा कर लो, ये पितरों के लिए जोड़ा रख दो, कपड़े रख दो, ये मिठाई रख दो, ऐसा करती है ना सारी माताएं जानती। तो वो पितृ जो हैं, उन पितरों की 3 कन्याएं हैं। यहां से इस कथा की मैं शुरुआत कर रहा हूं। पितरों की 3 कन्याएं हैं। एक का नाम है मैना, एक का नाम है धान्या और एक का नाम है कलावती। धान्या को कुछ लोग सुनैना के रूप में जानते हैं। जो मैना है वो राजा हिमाचल की पत्नी बनती है, जिनकी पुत्री पार्वती होती है मां। जो धान्या है, उस धान्या जिसे हम सुनैना भी कहते हैं, सुनैना के नाम से जानते हैं, वो राजा जनक की पत्नी बनती है और उनके यहाँ मां सीता जन्म लेती है। और तीसरी कलावती होती है। वो कलावती प्रसभानु के, एक ग्वालियर प्रसभानु के यहाँ उनकी पत्नी बनती है, जो कृष्ण के भक्त थे। और प्रसभानु की उस पुत्री का नाम सभी जानते हैं, बताओ क्या है? राधा। राधे राधे, कह दो राधे राधे। इस प्रकार से 3 महाशक्ति हैं और इन तीनों महाशक्ति को ही आदि शक्ति पराशक्ति माँ भगवती कहते हैं ना। तो पितरों की 3 कन्याएं हैं, मैना, धान्या और कलावती। और हमें अभी पहली से काम है। राजा हिमाचल की पत्नी का नाम है मैना। सनत कुमार उनके यहाँ पहुंच जाते हैं। मैना का जब विवाह हो जाता है तो राजा हिमाचल के यहाँ पहुंचते हैं। और उस मैना, जब सनत कुमार पहुंचते हैं, सनत सनादि संकादि 4 ऋषि हैं जिनकी आयु सदैव 12 वर्ष की दिखाई देती है। हजारों वर्ष की उम्र है लेकिन 12 वर्ष के बने रहते, ब्रह्मा जी के पुत्र। तब वो उनसे कहते हैं कि पुत्री, तुझे माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए, उस आदि शक्ति पराशक्ति की उपासना करनी चाहिए और वो तेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेगी। अरे कौन? वही जो त्रिगुण स्वरूप वाली महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में जानी जाती है, जो सब पापों को हरने वाली है। पाप हरणी देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदाय